बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग क्विकली गॉन थ्रू होंगे किससे, पेन रिसेप्शन, पेन कंडक्शन और पेन के कंट्रोल सिस्टम में। और कंट्रोल सिस्टम में भी दो थ्योरीज हैं, एक गेटिंग थ्योरी और दूसरा एनाल्जेसिक सिस्टम है हमारे पास। सबसे पहले जाते हैं पेन रिसेप्शन पे। पेन रिसेप्शन क्या चीज़ है, याद रखिएगा, ये एक कम्प्लेक्स फिनोमेना है इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस बाय एन इंडिविजुअल। जाते हैं जी पेन की टाइप्स पे। दो तरह की पेन टाइप्स हैं, फास्ट पेन और स्लो पेन। फास्ट पेन हमें एक्सपीरियंस्ड होता है 0.1 सेकंड्स के अंदर और स्लो पेन एक्सपीरियंस्ड होता है 1 सेकंड के अंदर। अब ये फास्ट पेन किस तरह का पेन होता है, इस फास्ट के ये जो FAS है इसको आप उल्टा करके पढ़ लें। दिस S फॉर शार्प, A फॉर एक्यूट, F की जगह आपने P पढ़ना है। तो प्रिकरिंग टाइप पेन, इन तीनों टाइप के पेन को हम लोग फास्ट पेन कहते हैं। जो स्लो पेन होता है वो बर्निंग सेंसेशन से जो पेन आता है और एचिंग से जो पेन आता है उसको स्लो पेन कहते हैं। अब देखते हैं, हमने बात की थी पेन रिसेप्शन की। पेन रिसीव होगा फ्रॉम फ्री नर्व एंडिंग। पेन रिसीव करेगा क्या चीज, फ्री नर्व एंडिंग जो है वो पेन को रिसीव करेगा। फ्री नर्व एंडिंग पेन को रिसीव करेगा। अब ये जो फ्री नर्व एंडिंग है ये भी फास्ट पेन या स्लो पेन को रिसीव करेगा। अब इसके पास जारी बात है कुछ स्टिमुलाइज होंगे जो फास्ट पेन और स्लो पेन को रिसीव करता है। तो फ्री नर्व एंडिंग के फास्ट पेन को कौन रिसीव करेगा, किन स्टिमुलाई से ये रिसीव करेगा, मैकेनिकल स्टिमुलाई और थर्मल स्टिमुलाई जो है वो फास्ट पेन को रिसीव करेंगे और स्लो पेन को मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल स्टिमुलाई रिसीव करेंगे। अब आते हैं जी कुछ केमिकल सब्सटेंस के ऊपर जो इस फ्री नर्व एंडिंग को एक्टिवेट करता है या इसके थ्रेशोल्ड लेवल को लो करता है। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस देखते हैं जो फ्री नर्व एंडिंग को एक्साइट करता है। तो इसके लिए मैंने याद रखा था अपने लिए L बिस्क, अपना भी बना सकते हैं। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस या न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइट करते हैं किसको, फ्री नर्व एंडिंग को। कौन कौन से, L फॉर लैक्टिक एसिड, B फॉर ब्रेडिकाइनिन, S फॉर सेरोटोनिन और इसी तरह हिस्टामिन और पोटेशियम आयंस एक्साइट करते हैं फ्री नर्व एंडिंग को। अब वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस जो लो करते हैं इसके थ्रेशोल्ड लेवल को, किसके थ्रेशोल्ड लेवल को, लो द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है, कौन कौन से, सिर्फ और सिर्फ दो हैं, एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और दूसरा सब्सटेंस P है। ये वाले केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं जी, फ्री नर्व एंडिंग के थ्रेशोल्ड लेवल को डिक्रीज करते हैं। यही सारे का सारा हमारे पास पेन रिसेप्शन था। अभी जाते हैं कंडक्शन ऑफ पेन। कंडक्शन ऑफ पेन में भी फास्ट पेन और स्लो पेन देखना है। जो फास्ट पेन है याद रखिएगा उसको क्या चीज कंडक्ट करेगी, A डेल्टा एक्सॉन फाइबर। A डेल्टा एक्सॉन फाइबर इसको कंडक्ट करेगी। इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 6 to 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है जी स्लो पेन। स्लो पेन की कंडक्शन होगी C एक्सॉन फाइबर से, इसकी वेलोसिटी 0.5 to 2 मीटर पर सेकंड है। अब आगे जी हम लोग मेन कंडक्शन पे जाते हैं, कंडक्शन ऑफ पेन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों ने समझ सारी चीज आप लोगों ने पेन में समझ ली। अब देखें कंडक्शन कैसे होगी। एफरेंट पेन फाइबर्स आई, कहां पे आई, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम के पास। ठीक हो गया। अब यहां पे जाहिर बात है हमारे पास कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे जो पेन की कंडक्शन करेंगे। तो हमने यहां पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ग्लूटामेट। ग्लूटामेट को किसने रिलीज किया, यही जो है A डेल्टा एक्सॉन फाइबर्स और C एक्सॉन फाइबर्स। ये फास्ट पेन और जो स्लो पेन की कंडक्शन के फाइबर्स है ना जी, इन्होंने ही ग्लूटामेट को सिक्रीट किया। अब यहां पर एक और हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, उसका नाम है सब्सटेंस P। इस सब्सटेंस P को अनदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। कौन सा, सब्सटेंस P। कौन रिलीज करता है इसको, सिर्फ और सिर्फ C एक्सॉन फाइबर्स रिलीज करते हैं जो स्लो पेन कंडक्शन के फाइबर्स हैं। अच्छा जी, ये यहां तक बात हम लोगों ने कर दी। अब आगे जाते हैं। याद रखिएगा ये जो फास्ट पेन है ना जी, इसकी कंडक्शन कैसे होती है, ये कैसे जाएगा, डायरेक्टली जाएगा या रिले सेंटर बनाएगा। याद रखिएगा ये जो फास्ट पेन पाथवे है ये डायरेक्टली जाएगा। कैसे जाएगा, ये जैसे ही आएगा पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, उसके बाद सेकंड ऑर्डर शुरू होता है। तो ये जैसे ही फास्ट पेन आया पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये एक्टिवेट कर देगा किसको,
किसको एक्टिवेट कर देगा? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एक बात अभी से याद रखें, जो पेन है ना वो हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक ऊपर लेके जाता है ब्रेन के पास, ठीक है। पेन की सारी सेंसेशंस लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेके जाती है। तो फास्ट पेन पाथवे पहले क्या करता है? एक्टिवेट करता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। फिर क्या करता है? क्रॉसेस अपोजिट एंड एक्सटेंड्स टू वेंट्रोपोस्टरोलैटरल थैलेमस वेयर इट फर्दर रिलेज विद सेंसरी पोस्ट सेंट्रल गायरस। इस डायग्राम से समझाता हूं। यहां से आया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पोस्टीरियर ग्रे कॉलम पे, कौन सा? एफरेंट पेन फाइबर यहां से आई। फिर यहां से फास्ट पेन पाथवे लेके जा रहा है, तो इसने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमस को एक्टिवेट किया, उसने डीकसेशन की सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सीधा ऊपर चला गया इधर वेंट्रोपोस्टरोलैटरल पार्ट ऑफ थैलेमस में। फिर वहां से वो ऊपर पोस्टीरियर सेंसरी पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास, सेंसरी पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास चला गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये सारे का सारा था फास्ट पेन पाथवे की कंडक्शन। अभी जो स्लो पेन है ना जी, कुछ स्लो पेन पाथवे भी यही सेम फिनोमेना करता है। वो भी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को एक्टिवेट कर देता है, और वो भी ये सारे का सारा वही लिखा हुआ है जो यहां मैंने लिखा हुआ है। इसकी जगह आप ये भी लिख लें, एंड गोज विद फास्ट फाइबर्स। ठीक है? अच्छा जी, अब मोस्ट ऑफ द स्लो पेन कैसे जाता है, वही तो इसका हम लोगों ने डिफरेंस करना है कि वो फास्ट पेन पाथवे से कैसे अलग है। तो याद रखिएगा कि इधर पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये वाली जो डायग्राम है, इससे मैं आपको स्लो पेन पाथवे था, और ये वाली थी इस फास्ट के लिए। अच्छा, अब जो असल हमने डिफरेंस देखना है कि मोस्ट ऑफ द इनकमिंग स्लो फाइबर इन स्पाइनल कॉर्ड टेक पार्ट इन एडिशनल रिले इन्वॉल्विंग सेवरल न्यूरॉन्स। स्लो पेन देखें, स्लो पेन होता है तो इसकी जो इनकमिंग सिग्नल्स हैं पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में, वो भी स्लोली आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और यहां पर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के साथ एडिशनल रिले सेंटर बनाएंगे, एडिशनल कनेक्शंस बनाएंगे। यहां तक बात क्लिक हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि यही रिपीटेटिव अराइवल ऑफ ये स्टिमुलस आया ना, जैसे ही एक्सॉन्स आए, जैसे ही हमारे पास ये इनकमिंग स्लो फाइबर्स आई, तो ये स्टिमुलस है। इसने क्या किया कि रिपीटेटिव अराइवल ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलस, ठीक है, थ्रू सी एक्सॉन फाइबर, जाहिर बात है स्लो फाइबर सी एक्सॉन फाइबर्स कंडक्ट करता है, एक्टिवेट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को वो एक्टिवेट करेगा जब जो है रिपीटेटिव सिग्नल्स आएंगे, रिपीटेटिव स्टिमुलस आएंगे आएंगे आएंगे, तो इसको थ्रेशोल्ड मिलेगा, ये थ्रेशोल्ड अचीव करेगा। उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को एक्टिवेट करेगा टू सिक्रीट ग्लूटामेट। फास्ट पेन कंडक्शन में वो डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रहा था। यहां तक बात क्लिक हो गई। अच्छा जी, फिर यहां से याद रखिएगा, ये जैसे इधर इसने एक्टिवेट हो गया सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, फिर ये ऊपर जाएगा ब्रेन स्टेम के अंदर एक पाया जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को एक्टिवेट रखता है, ऑन ऑफ एक्टिवेटर है। जब हम लोग सोए हुए होते हैं, हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन सोया हुआ होता है, हमें कोई लाते मारे, हमें बातें सुने, हम लोग नहीं जागते, क्यों? रेटिकुलर फॉर्मेशन सोया हुआ होता है। लेकिन स्लो पेन पाथवे क्या करता है, वो जब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर लेता है तो वो सीधा ऊपर ब्रेन स्टेम के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर जाता है, उसको जगा देता है। ठीक हो गया? और फिर वहां से ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास, सेंसरी पोस्ट सेंट्रल गायरस के पास जाता है। इधर है, ये मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है कि फास्ट पेन क्या करता है, डायरेक्टली जाता है, कहां पे जाता है? वेंट्रोपोस्टरोलैटरल पार्ट ऑफ थैलेमस, फिर वहां से वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है। स्लो पेन जो है पहले टर्मिनेट करता है, जब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से जाता है टर्मिनेट करता है किधर? इन रेटिकुलर फॉर्मेशन। फिर एक्टिवेट करता है किसको? नर्वस सिस्टम को। और किन कंडीशंस में एक्टिव रखता है? जब हमें अवेयर, नोजिया से अवेयर रखना और क्रोनिक पेन से अवेयर रखना। इसके बाद याद रखिएगा, ये जो दोनों तरह की फास्ट पेन है और स्लो पेन है, ये अगर चले जाए पोस्ट सेंट्रल गायरस वाले एरिया के पास, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन होगी किससे? रिलेटिव टू पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट ये वाली जगह इसको इंटरप्रेट करेगी कि पास्ट में हमें ये पेन हुआ था या नहीं। अगर ये चले जाए सिंगुलेट गायरस पे, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशनल स्टेट ऑफ पेन होगी। अगर चले जाए इंसुलर गायरस के पास, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन स्टिमुलस फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से जितनी भी पेन, सेंसरी पेन सेंसेशंस आई हैं, उसको ये इंटरप्रेट करेगा। यहां तक सारा पेन सेंसेशन
पेन रिसेप्शन, पेन कंडक्शन थी। अब पेन कंट्रोल पे आते हैं। दो तरह के फिनोमेनाज हैं, गेटिंग थ्योरी और एनाल्जेसिक सिस्टम। गेटिंग थ्योरी क्या कहती है? गेटिंग थ्योरी ये कहती है कि स्पाइनल कॉर्ड constitutes some neurological gates which allows or blocks the pain sensation pass on to the brain। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसे न्यूरोलॉजिकल गेट्स पाए जाते हैं जो या पेन सेंसेशंस को पास कर देते हैं ब्रेन में जाने के लिए या उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिए जी, गेट क्लोज या गेट ओपन, इसमें मैकेनिज्म ये है कि जब हम लोग मसाज करते हैं या लैमिनेट्स जेल्स लगाते हैं वो गेट को क्लोज कर देते हैं। जब गेट को क्लोज कर देते हैं तो पेन की सेंसेशंस ऊपर ब्रेन में जाती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है और हम ये जो पेन हमारा कंट्रोल हो जाता है। एक ये, दूसरा इसके अंदर दो तरह की टेक्निक बुक में यूज हुई है, एक एक्यूपंक्चर टेक्निक और जो दूसरा है वो है लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ स्किन। ये दो टेक्निक यूज हुए। बस ये सारे का सारा गेटिंग थ्योरी है। अब जाते हैं एनाल्जेसिया सिस्टम। एनाल्जेसिया सिस्टम ये है, याद रखिएगा, ये जो मैंने ब्रेन स्टेम आपके साथ डिस्कस किए, इस ब्रेन स्टेम के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, अगर वो एक्टिव हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए तो ब्रेन बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। वो कौन कौन सी जगह है ब्रेन स्टेम के अंदर? सबसे पहला जो है पेरावेंट्रिकुलर एरिया ऑफ डायएन्सेफेलॉन, दूसरा एरिया है पेरा एक्विडक्टल ग्रे मैटर ऑफ मिड ब्रेन, तीसरा है मिड लाइन न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन स्टेम। इन जगहों की स्टिमुलेशन से ब्रेन बिल्कुल पेन बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। कौन करता है इन जगहों को एक्टिवेट? कौन करता है? दो तरह के कंपाउंड है, एक एनकेफेलिन्स और दूसरा एंडोर्फिन्स। ये एक कंपाउंड, एनकेफेलिन्स और एंडोर्फिन्स एक कंपाउंड, और दूसरा है सेरोटोनिन। ये दोनों केमिकल सब्सटेंसेस, मॉर्फिन लाइक एक्शन होता है इनका, जो पेन को ब्लॉक कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। अब ये किस तरह करते हैं? ये जगह एक्टिवेट हो गई ना, तो ब्रेन स्टेम से ये इधर दोबारा ब्रेन स्टेम से एक ट्रैक जाएगा, उसका क्या नाम है? रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक। ये रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक ब्रेन स्टेम से जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उससे डायरेक्ट नीचे जाएगा। कहां पे जाएगा? पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, जहां से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए थे जिसने पेन की कंडक्शन की थी। तो ये नीचे आएगा और सब्सटेंस पी की जो रिलीज है उसको इनहिबिट कर देगा, तो पेन की सेंसेशंस हमारे पास ऊपर ब्रेन में नहीं जाएगी। इससे पेन कंट्रोल हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ मैंने आपको करवा दी है और बहुत आसानी से करवा दी है। मिलते हैं जी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।